परसेंटेज। पहला पॉइंट तो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कहीं भी कोई भी चैप्टर चले जाओ सब में इसका मिलेगा। वैल्यू इसके इंपॉर्टेंट है। अगर हम बेसिक चीज़ें जाने तो थोड़ा बहुत आप वर्डों को तोड़ कर देख सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ परसेंटेज कैसे बना है, तो यह बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, परसेंट और एज। हिंदी में आप बात करोगे तो प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है आउट ऑफ और शत का मतलब होता है 100। यानी अगर हम बोलें पर का मतलब आउट ऑफ होता है और सेंट का मतलब क्या होता है 100। कोई भी वस्तु जो 100 के रिस्पेक्ट में या 100 के आउट ऑफ काउंट की जाती है वो क्या कहलाती है, परसेंटेज कहलाती है। अगर आप इसके साइन की बात करोगे तो एक स्लैश और ऊपर और नीचे क्या होंगे, दो डॉट। ये इसका साइन हो गया। परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे कि सर 100 के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज़, आप मैच देखते हो क्या? हाँ है ना, मैच देखते हो तो सपोज भारत और पाकिस्तान का एक मैच चल रहा है, आ जाओ जल्दी। इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया बैटिंग कर रहा है और पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है, ठीक, BOLL बॉलिंग, ठीक। अब इंडिया का एक प्लेयर आया, यहाँ पे ये बैटिंग किया, तो यहाँ ध्यान देना जैसे ही इसने एक बॉल थ्रो किया, एक बॉल थ्रो किया, यहाँ से बैट्समैन ने 6 रन हिट कर दिया। बॉल कितना हुआ, एक, रन कितना हुआ। लेकिन जब आप टेलीविजन में देखते हो तो नीचे दिखता है SR, जिसका मतलब होता है स्ट्राइक रेट। जैसे ही एक बॉल पर 6 लगा तो स्ट्राइक रेट तुरंत कितना बता दिया, 600। यानी यह काउंट एक बॉल पे नहीं कर रहा है, कितने बॉल के कंपेयर में कर रहा है, 100 बॉल होता तो डायरेक्टली कितना रन हो जाता, 600। अब जैसे बॉलर ने अगला बॉल किया, 2 बॉल किया और अगला बॉल मिस हो गया, तो अब अगर मैं टोटल बोलूं तो 2 बॉल में कितना रन हो गया, 6 रन। तो एक बॉल में कितना रन हो गया, 3 रन। अब स्ट्राइक रेट 600 से घट के तुरंत कितनी हो गई, 300। आउट ऑफ 100 मैक्सिमम जगह हम परसेंटेज का यूज करते हैं। आपके घर में अगर गवर्नमेंट जॉब वाले होंगे तो ध्यान देना कि जब सैलरी इंक्रीमेंट होती है तो वो परसेंटेज में होती है। या तो यहां ध्यान देना कि अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब है तो उसकी बेसिक पे अलग होती है, उसकी बेसिक पे या बेसिक सैलरी अलग होती है। सपोज अगर किसी की सैलरी 30,000 रुपए बेसिक है तो पहला इस पे मिलेगा 50% ऑफ बेसिक पे, DA मिलेगा, डियरनेस अलाउंस। यानी 50% का मतलब आधा, 30,000 का आधा और कितना मिलेगा, 15,000। तो 30 और 15 कितना हो गया, 45। और भी अलाउंस जुड़ते हैं तो हम वो डायरेक्टली किस में देखते हैं, परसेंटेज में देखते हैं। परसेंटेज का हमें हर जगह यूज करना होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं, ध्यान देना। परसेंटेज का मतलब समझ में आया, आउट ऑफ, परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100। अब जैसे छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक सेब है, यह खुद में कितना है, एक है, और यह अपने आप में कंप्लीट है या नहीं है, हाँ है ना। जैसे अगर मैं बात करूं इस ब्रह्मांड की, गैलेक्सी की, तो गैलेक्सी में हमारा एक ग्रह है अर्थ, पृथ्वी, जो अपने आप में कंप्लीट है। और भी ग्रह हैं लेकिन पृथ्वी भी अपने अपने। अब इस पृथ्वी पर क्या है आपके, टोटल 5 महाद्वीप है, हाँ है ना। 5 महाद्वीप में एक महाद्वीप एशिया आता है, वह एक तो अपना खुद का है। उस एशिया में कहीं ना कहीं भारत हमारा है, हाँ है ना। भारत भी अपने आप में कंप्लीट, अगर हम केवल भारत की बात करेंगे तो वो अपने आप में कंप्लीट है। उस भारत में कहीं ना कहीं आपका एक स्टेट मध्य प्रदेश भी पड़ता है, अगर आप बात करोगे तो वो अपने आप में कंप्लीट है, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव अलग होता है, हिस्से सब अलग है, मध्य प्रदेश का जो भी काम होता है वो अलग मध्य प्रदेश के नाम से आता है। आपका जो डोमिसाइल बनता है वो MP का बनता है कि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं। अब मध्य प्रदेश की अगर हम उसके अंदर बात करें तो उसके अंदर एक जिला है शहडोल, जहां पे आपकी कोचिंग चल रही है। तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। या अपने आप में यह स्वयं कितना हुआ, एक हुआ, हाँ है ना।
मेरे पास एक सेब था, मैं इस चाकू को पहले एक चाकू लाया और इस सेब को दो हिस्सों में काट दिया। अब इसी सेब के कितने हिस्से हो गए? दो हिस्से, और प्रत्येक हिस्सा बराबर भागों में काटा, तो 1/2 और 1/, कंफर्म। अब मुझे अगले दिन क्या हुआ कि अब 3 लोग मेरे पास हो गए और सेब कितना था? 1, और तीनों लोगों को बराबर जाना था, तो मैंने इसी को कितने भागों में काटा? 3 भागों में काटा, यानी प्रत्येक हिस्सा 1/3, 1/3 और 1/3। अगले दिन 4 दोस्त इकट्ठा हुए और सेब केवल 1 था। अब इस सेब को कितने भागों में काटा जाएगा? और प्रत्येक हिस्सा 1/4, मतलब 1 का 1/4 पार्ट हम कर रहे हैं। ऐसे ही हम आगे कर सकते हैं या नहीं? हो सकता है एक ही का। अगर हम बात करें परसेंटेज में, तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 100% प्रतिशत, आउट ऑफ 100। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। यह सेब तो 1 था, लेकिन परसेंटेज में यह कितना था? 100% था। इस 100% को मैंने 2 भागों में बांटा, तो 100 का आधा आधा कटा, कितना? 50% और कितना? 50%। इसी 100 को मैंने 3 भागों में बांटा, तो यह हमारा आया कितना? 33 1/3%, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा भी 33 1/3%, और तीसरा हिस्सा भी 33 1/3%। इसी 100 को मैंने 4 भागों में बांटा, तो यह अगेन मेरा कितना आ गया? 25%, यानी सभी हिस्से कितने आ गए? 25 25 25 और 25। भाई फिगर आप देख सकते हो कि सर पहला वाला फिगर पहले के बराबर है, दूसरा वाला फिगर दूसरे की तरह है, तीसरा वाला तीसरे की तरह है, और चौथा वाला चौथे की तरह है। कंफर्म। अब यहां से एक पॉइंट मैं और देता हूं आपको। क्या आप यह बोल सकते हो कि सर 1/2 का मान कितना हम लिख सकते हैं? 50 लिख सकते हैं क्या? 1/2 का मान क्या लिख सकते हैं? 50 लिख सकते हैं। अब जैसे ही हम 1/2 का मान 50 लिख सकते हैं, वेट करना, तो मैंने लिखा सर 1/2 की वैल्यू कितनी हो गई? 50, लेकिन साथ में क्या लगेगा? परसेंटेज। और कोई भी वैल्यू अगर p/q के रूप में लिखी जाए और जहां q 0 के बराबर न हो, तो वह क्या कहलाता है? फ्रैक्शन, यानी भिन्न कहलाता है। एनी वैल्यू दैट कैन बी रिटेन एज p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, भिन्न कहलाता है। हाँ या ना? यानी पहला पॉइंट यह आया कि सर 1/2 हमारा क्या है? भिन्न है, यानी फ्रैक्शन है। और दूसरी तरफ एक साइन लगा है, उस साइन को मैंने ऊपर दिखाया है, उसको क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। हिंदी में क्या बोलोगे परसेंटेज को? प्रतिशत। अब एक पॉइंट आप हमको बताना, मैंने 1/2 के साथ ऐसा क्या किया कि वो 50 बन गया? कुछ तो किया होंगे। मैंने 1/2 में किस वैल्यू का यहां मल्टीप्लाई किया कि यह 50 बन गया? यानी आप यह कह सकते हो कि अगर मैं फ्रैक्शन में, अगर हमको फ्रैक्शन दिया है उसमें 100 का गुणा कर दें अपने से, तो वह किस में बन जाएगा? अगर हमें फ्रैक्शन यानी भिन्न दिया है, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करें तो वह क्या बनेगा? परसेंटेज। समझ में आया? और इसी का जस्ट अपोजिट यानी वाइस वर्सा अगर मैं कहूं, तो मैंने 50 के साथ क्या किया होगा कि यह 1/2 बन गया। तो 50 में कितने का भाग दिया है? 50 में कितने का भाग दिया है? 100 का। अब 50 में 100 का भाग दे दिया, तो यह कितना बन गया? 1/2। अगर आपको कहीं भी परसेंटेज दिया है और परसेंटेज को हटाना है, यानी प्रतिशत आपको दिया गया है, अगर आपको परसेंटेज दिया गया है
और परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, यानी परसेंटेज को हटाना है आपको, तो आप डायरेक्टली कितने का भाग दोगे? बोलो, 50 के साथ आपने क्या किया कि 1/2 बन गया, यानी परसेंटेज को हटाना है तो किसका भाग दोगे? 100 का। जैसे ही आप 100 का भाग दोगे, यह किस में बन जाएगा आपका? परसेंटेज को या परसेंटेज हटाने के लिए हम कितने से भाग देते हैं, और परसेंटेज लाने के लिए हम कितने से गुना करते हैं? परसेंटेज लाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे और हटाने के लिए क्या करोगे? यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ है ना? अब यानी हमें यह समझ में आया कि सर यह हमारा फ्रैक्शन था, यह हमारा क्या था? फ्रैक्शन था। फ्रैक्शन यानी भिन्न में हम 100 का गुना किया तो वह क्या बन गया? परसेंटेज बन गया। क्या हम यह कह सकते हैं कि यहां हमें जो मिला था वह x/y या p/q यह भिन्न हुआ? हाँ है ना? और इसमें मैंने 100 का गुना कर दिया तो यह क्या बन गया? भिन्न में 100 का मल्टीप्लाई, भिन्न में 100 का गुना किया, फ्रैक्शन में 100 का गुना कर दिया तो क्या बन गया? परसेंटेज बन गया। यानी यह हमारा क्या परसेंटेज को लिखने का तरीका होता है, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिखने का तरीका होता है। हाँ है ना? अब यहां आ गया सर x और y है क्या? तो यहां पे मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। x वह वैल्यू है जिसके बारे में पूछा जाता है, जिसके बारे में पूछा जाए, पूछा जाए, यानी यह फाइंड वाली वैल्यू होता है। और y क्या होता है? y वह होता है जिससे तुलना किया जाए, जिससे तुलना किया जाए या जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए। आप डायरेक्टली लिख लो, जिससे तुलना किया जाए। अगर आप इंग्लिश में बात करोगे तो यह होगा सर कंपैरेबल वैल्यू, कंपैरेबल वैल्यू, और यह क्या होगा? फाइंड वैल्यू होगा। अब एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं देता हूं 40 इज what percentage of 60। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो 40 60 का कितना प्रतिशत है? अब एक बात बताओ, किसके बारे में पूछा गया है? 40 के बारे में पूछा गया या 60 के बारे में? पूछा 40 के बारे में है, तो यह क्या हमारी वैल्यू हो गई? x की। किसके तुलना में पूछा गया है? 60 के तुलना में पूछा गया, तो यह किसकी वैल्यू हो गई? y। और किसमें बताना है? परसेंटेज में लिखने का तरीका जो होता है वो होता है हमारा x/y इंटू में क्या? 100। जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखेंगे, यानी 40 को ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना किया जाए उसको नीचे लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? 100। 0 से 0 कटा, और 2 का डबल 4 और 2 तिहाई 6, यानी यह जवाब कितना आया? 200/3। और 200/3 को अगर आप सॉल्व किए तो 66 2/3 या 66.66%। समझ में आया? इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते। यहां समझ क्लियर हुआ? यह पार्ट क्लियर हुआ x/y किसी भी चीज को, और इसके पहले वाला क्लियर हुआ? यह वाला पार्ट नोट करो, जल्दी से आप नोट करो। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप जरा उसका जवाब देखना। लिखो, पहले हिंदी में लिखो। साकार एकेडमी में, साकार एकेडमी में कुल 30 लड़कियां और
30 लड़कियां और साकार एकेडमी में 30 लड़कियां और 90 लड़के हैं। इंग्लिश वालों के लिए मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, 90 लड़के हैं। हो गया? तो लड़कियों तथा लड़कों का कुल विद्यार्थियों की तुलना में एकेडमी की स्पेलिंग सही है या ए? अच्छा, तुलना में अलग अलग प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में मैंने बोर्ड में लिख दिया है। अब पहले देखो, पहले तो यहां आप देखो लड़के और लड़कियां हैं कितनी। अगर आप बात करोगे सर गर्ल की, तो गर्ल्स यानी लड़कियां कितनी हैं? 30। बॉयज की बात करोगे तो कितने हुए? 90 हुए। लेकिन जो आपसे पूछा है वह जानना किसकी तुलना में चाहता था? टोटल स्टूडेंट यानी कुल विद्यार्थियों की। तो अब एक पॉइंट बताओ, लड़का और लड़कियों की संख्या को जोड़ेंगे तभी तो हमारा टोटल स्टूडेंट आएगा। यानी जो हमारे टोटल स्टूडेंट यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या होगी वह कितनी होगी? 120। अब क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान दो। फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, लेकिन कैसा? सेपरेटली, अलग अलग। तो हम पहले कहते हैं कि सर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, जिसका निकालना हो उनकी संख्या ऊपर लिखते हैं। तो लड़कियों कितनी है? 30। किसकी तुलना में निकालना था वो बता दो। ना ना ना, तुलना किससे करना है? टोटल। तो टोटल कितना है? 120 और इनटू में क्या होगा? 100। 30 से कट किए कितनी बार? 4 बार। 30 से 4 बार और 4 से कितनी बार? 25 बार। यानी कितनी लड़कियां हैं? 25, लेकिन क्या? प्रतिशत। अब हम लड़कों की संख्या देखें, परसेंटेज ऑफ बॉय, लड़कों की संख्या पे अगर हम ध्यान देंगे तो लड़कों की संख्या कितनी है? 90। किसकी तुलना में पूछा गया था? टोटल स्टूडेंट यानी 120 नीचे होगा और मल्टीप्लाई कितने का होगा? 100 का। अब यहां से ध्यान देंगे तो 30 से 3 बार और 30 से कितनी बार? 4 से कितनी बार? 100 कटा 25, यानी 25 इंटू 3 कितना हुआ? 75%। अब एक बात आप ध्यान देना, अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो लड़के कितने परसेंटेज? लड़कियां कितनी? कुल मिलाकर कितने हुए? कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंटेज? 100। लेकिन संख्या अलग है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब समझ में आया? नोट करो। एक क्वेश्चन का आप जवाब दो। 20 मिनट 2 घंटे का 20 मिनट 2 घंटे का कितना प्रतिशत है? 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 20 मिनट 2 घंटे का कितना प्रतिशत है
20 मिनट इज what percentage of 2 hours। अब यहां पे ध्यान देना आप, हमको निकालना किसको है, किसकी तुलना में निकालना है। तो आप यह बोलोगे सर अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो जिसको निकालना है पहले उसको ऊपर रखेंगे 20 मिनट, और जिसकी तुलना में निकालना है उसको नीचे रखेंगे, तो यह क्या होगा 2 आवर। परसेंटेज लगाने के लिए कितने से गुना, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुना। लेकिन यहां पे ध्यान देंगे मिनट और घंटा समान है क्या, नहीं समान है। जब समान नहीं तो पहले हम समान बनाएंगे, यानी 20 मिनट तो रहेगा, और घंटे को मिनट में बदलने के लिए कितने से गुना करते हैं 60 से। घंटे को मिनट में बदलने के लिए कितने से गुना करते हैं 60 से, और इनटू में क्या होगा आपके पास 100। अब यहां क्या 20 से यह 3 बार कट सकता है, नीचे 2 इंटू 3 कितना आया, और ऊपर कितना हो गया 100। तो आप बोलोगे सर यह कितना हो गया, नहीं नीचे 2 से भी काट दो, यह कितना बचा 50, ऊपर बच गया आपके पास 50 और नीचे कितना बच गया 3। अब अगर भाग दोगे तो 16 तिया कितना होगा 48 होगा, बचा शेष 2, 16 सही 2/3 परसेंटेज। या तो अगर आप इसका जवाब डेसिमल में दोगे तो 16.66%। यही आया था सबका, कहीं मिस्टेक की हो, देखो कहां पे मिस्टेक की हो, मिस्टेक ढूंढो। कितना, मतलब 12 दिन कैलकुलेशन पढ़ने के बाद भी तुम 16 को 66 लिखोगे, वाह। अब यहां तक आने के बाद ध्यान देना, ये तो बेसिक क्वेश्चन थे जिसको मैंने सीखा केवल क्या, अगर हमको परसेंटेज लगाना है तो 100 का मल्टीप्लाई करना है, और अगर हमको परसेंटेज हटाना है तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से भाग देना पड़ेगा, या 1/100 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू भी होती है जिस वैल्यू को हमें बार बार निकालना नहीं पड़े, तो इसलिए उस वैल्यू को हम एक साथ लिख सकते हैं। आप फर्स्ट टाइम हो क्या पीछे, आज कौन सा डे है आपका, मेरी क्लास का फर्स्ट डे है, अच्छा। कुछ नए चेहरे, देखो मानव का दिमाग तो काउंट नहीं किया जा सकता कितना जीबी स्टोरेज है, लेकिन आंखें 576 मेगापिक्सल की होती हैं, तो जितने लोग आते रहते हैं वो रिमाइंड रहता है, जितने लोग नए रहते हैं तो ठीक है कोई बात नहीं। अब यहां पे हम देखेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज। अब एक पॉइंट मैं आपसे फिर रिवाइज करना चाहता हूं, आप एक बार ध्यान देना। अगर मैं आपको पहले पेज पर आऊं, मैं अगर एक तरफ फ्रैक्शन लिखूंगा तो परसेंटेज में जाने के लिए कितने का गुना करना पड़ेगा 100 का, कंफर्म। अब हम कुछ लिखेंगे यहां पे वैल्यू, अब उसका प्रयोग हमको करना पड़ेगा। आ जाओ, एक तरफ हम लिखेंगे फ्रैक्शन का मतलब f लिखेंगे, और दूसरी तरफ परसेंटेज का मतलब क्या लिखेंगे p लिखेंगे। जो वैल्यू इंपॉर्टेंट है उनको हम नोट करेंगे, क्योंकि इन वैल्यू का हमें पूरे में काम देगा। जैसे पहला आता है 1, 1 में 100 का गुना करोगे तो कितना बनेगा 100, यानी डायरेक्टली 1 अगर आएगा तो कितना परसेंटेज है 1/2। 100 का गुना करो तो 1/2 का मतलब क्या होता है आधा होता है, तो यह 100 का कितना हो गया
अब मैं एक तरफ से लिखना शुरू करता हूं, आप मेरे साथ साथ नोट करना। 1/3 33 होल 1/3 परसेंटेज, साथ साथ डेसिमल भी वैल्यू लिखेंगे तो 33.33%। 1/4 की अगर हम बात करें तो यह हमारा आएगा 25%। 1/5 की बात करेंगे तो यह आएगा 20%। 1/6 की हम बात करेंगे तो यह आएगा 16 होल 2/3%, या करके 16.66%। 1/7 की बात करेंगे तो यह हमारा आएगा 14.2/7%, या डेसिमल में अगर हम बात करेंगे तो 14.28%। एक बात ध्यान देना, अगर हम फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो हम नीचे कम वाले वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको यहाँ परसेंटेज नहीं लगेगा, यह ध्यान देना। अब अगर हम इधर नीचे आ रहे हैं तो क्या हमारा वैल्यू कम हो रहा है या नहीं? 1 बड़ा है, 1/2 कम है, 1/3 और कम है, 1/4 और कम है, 1/5। इसको आप परसेंटेज से देख सकते हो। पहला कितना है 100, दूसरा कितना है कम हुआ, तीसरा कम है, चौथा कम, पांचवा कम, छठा कम, कम होता जा रहा है या नहीं? अब जब कम होते जा रहा है तो अच्छी बात है, कम होने दो, हमें तो केवल वैल्यू से मतलब है। 1/8 12 सही 1/2%, या 12.5% हो गया। अब यहां पे अगर हम बात करें और वैल्यू जो बेसिक है उनको नोट करते जाएंगे। 1/9 1/9 तो 11 सही 1/9%, या 11.11%। 1/10 को हम लिखेंगे 10%। 1/11 को हम लिखेंगे 11%। सॉरी, 1/11 को मतलब 9 सही 1/11%, या करके 9.09%। 1/12 8 सही 1/3 8 होल 1/3%, और 8.33 यानी 8.33%। 1/13 की बात करेंगे तो 13 सते 91 7 सही 9/13%। 1/14 की बात करेंगे तो 14 सते 98 7 सही 1/7%, और करके इसका डेसिमल लिख लेना 7.7 एकम 7 7 पचे 35 7.15% लगभग में। अब इसके बाद 14 हो गया, तो फिर 1/15 की बात करेंगे। 15 छक्के 90 6 सही 2/3%, और 6.66%। 1/16 की बात करेंगे तो 16 छक्के 96 6 सही 1/4%, और 6.25%। 1/17 की बात करेंगे तो 17 पचे 85 5 सही 15/17%। इसका डायरेक्टली यूज करना। 1/18 की बात करेंगे तो 18 पचे 90 5 सही 5/9%,
और करके इसका डेसिमल लिख लेना, 9×5 = 45 यानी 5.55%। 1/19 की बात करेंगे तो 19×5 = 5 सही 5/19%। 1/20 की बात करेंगे तो यह आएगा आपका 5%। 1/25 की बात करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 4%। एक वैल्यू और छूट रही है मेरे पास, उसको भी मैं साइड में नोट कर देता हूं। 1/50 की अगर हम बात करेंगे तो यह 2% आता है। इतना, यह बेसिक है। अब जैसे यहां से मैं एक नॉर्मल फ्रैक्शन लेता हूं, 1/3 का मतलब कितना है 33, 1/3%। यानी अगर मैं यह कहूं कि सर मेरे पास 1/3 की जो वैल्यू थी वह कितनी थी 33 होल 1/3%, या 33 सही 1/3, या दशमलव में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे आप 33.33। अगर मैं लेफ्ट और राइट दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों में किससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो यह कितना बन जाएगा 2/3 बनेगा, हाँ है ना। और राइट में भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो अब जब मैंने आपको पहले दिन पढ़ाया था फ्रैक्शन तो यह बताया था इन दोनों के बीच में क्या साइन होता है प्लस। तो 2 का गुना पहले 33 में होगा तो कितना होगा 66 यानी 66 या 66। 2 का गुना 1 में होगा तो कितना हो जाएगा 2/3%। यानी अगर आपको यह दिखे कि सर 1/3 का मतलब 33 1/3 है, तो 2/3 का मतलब कितना हो जाएगा 66 2/3। अब आप बोलोगे सर अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो जैसे ही आपने 3 का मल्टीप्लाई किया यानी 3/3, यह तुरंत कितना बन गया 1, और 1 का मतलब कितना परसेंटेज होता है 100%। यानी यह वाली वैल्यू तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैंने लिखा हूं 2/3, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब डेसिमल में भी आप चाहो तो लिख सकते हो, सर कहीं भी आपको 66.66 दिखा तो उसका डायरेक्टली मतलब फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। एक हुआ। दूसरा हम करते हैं, अब 5 वाला तो ठीक है, 6 वाला करते हैं। वन बाई 6 की वैल्यू कितनी थी आपके पास 1/6 की वैल्यू 16 सही 16 होल 2/3%, यही था। अगर मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब आप बोलोगे सर आप डायरेक्टली 5 से क्यों कर रहे हो। अगर मैं 2 से सपोज करूंगा तो यह कितना बनाएगा 2/6 का मान अगेन कितना बनेगा, क्या है अपने 1/3 को लिखा है। अगर मैं यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/6 का मान 1/2 बनेगा, क्या लिख चुके हो। अगर मैं यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कि मैं 4 से, तो 4/6 का मान 2/3, अभी तो आप किए हो। तो अब हमारा क्या बचा है 5। अगर मैं यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/6 इधर भी हो जाएगा, और दूसरी तरफ भी मैं 5 से ही मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो 16 पंजे कितना हुआ 80, पहले तो आ गया, बीच में प्लस लगा देना, और 5 का डबल कितना हुआ 10 डिवाइड बाई 3। अब एक बात बताओ, न्यूमरेटर मतलब अंश अभी भी बड़ा है, क्या आप इस पार्ट को इस प्रकार लिख सकते हो सर 3 सही 1/3, 3 तिहाई 9 और 1 कितना हुआ 10, यानी 80 और 3 कितना हो गया 80 और 3 कितना हो गया 83 हो गया। तो 5/6 का जो डायरेक्ट वैल्यू आता है वो कितना आता है 83 1/3। मैं डायरेक्ट वैल्यू ही लिख रहा हूं, इस बात को ध्यान देना, 83 1/3%। इसको मैं इसका डिटेल बगल में लिख देता हूं, 16 2/3, और मैंने इसमें कितने का गुना किया था 5 का। तो 5 का मल्टीप्लाई तो पहले 16 में हुआ, फिर किस में हुआ है 2 में हुआ है, तो 16 पंजे कितना आया 80, प्लस में यहां कितना आया 10/3,
और 10/3 को अगेन मैंने सोल्व किया तो कितना आया, 3 सही 1/3, यानी 3 + 1 कितना आया, 3 आया। और उसके बाद जैसे ही मैंने किया तो 80 और 3 जुड़ गया, कितना आया 83, और बचा कितना 1/3। समझ में आया 5/6 की वैल्यू। 5/6 के बाद हम आते हैं 7 पे। आपको मल्टीप्लाई थोड़ा करना है। अब आपके क्वेश्चन में सपोज यह दे दिया कि एक व्यक्ति की आय 83 1/3% है, तो इसका डायरेक्टली मतलब कितना आप लिखोगे, बस। अब आप सोचोगे सर 83 1/3 तो बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए डायरेक्टली हम आपको करा रहे हैं कि अगर आपको कहीं यह नंबर दिख जाए तो उसका मतलब डायरेक्टली क्या लिखोगे, 5/6 लिखोगे। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यह अभी वैल्यू लिख रहे हैं, फिर उसके बाद इस पे क्वेश्चन कराएंगे। अब अगला नोट करते हैं, यह हो गया तो 7 की, मैं 7 का डायरेक्टली लिखना चाहता हूं जरा। 1/7 की वैल्यू कितनी आई थी, 1/7 की वैल्यू एक बार आप देख के अभी बता सकते हो, फर्स्ट टाइम है आपका। 14 सही 2/7%। तो डायरेक्टली मैं 2 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दूं तो 2/7 की वैल्यू डायरेक्टली हम लिख देते हैं। 2/7 की वैल्यू 28 सही 4/7, 3/7 की वैल्यू 42 सही 6/7, और 4/7 की वैल्यू यहां पे एक और लिखते हैं ऐसे करके, 4/7 की वैल्यू 57 सही 1/7। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह डायरेक्टली 57 पे चला जाता है। यह किसकी वैल्यू हो गई आपके लिए, 7 वाले पार्ट की। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। अब हम आते हैं 8 पे, इस बात को ध्यान देना। ये आप याद करोगे तो टाइम लगेगा बच्चा, इसका एक ही तरीका है कि उस तरीके को आप क्या कर लो, प्रैक्टिस। क्वेश्चन आपको इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि आपके लिए यह सिंपल हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दो, अब 7 हो गया तो 8 की बात करते हैं। 8 के लिए केवल एक ही वैल्यू आती है, 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 की वैल्यू 12 सही 1/2%। तो डायरेक्टली इसका जो इंपॉर्टेंट है वो 3/8 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 3। 3/8 की वैल्यू 37.5%, 37 सही 1/2% और 37.5%। इतना वैल्यू आपके लिए काम देगा, ये नोट कर लो। ये एडिशनल है जो बेसिक से निकले हैं, 1/3 से निकला 2/3, इतना तो हो गया। अब एक पॉइंट और, मैं आपके पास 2-3 क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान देना। मैंने आपसे बोला इंग्लिश में लिखता हूं, पहला 20 इज what percentage of 100। दूसरा 60 is what percentage of 100। तीसरा x is what percentage of 100। अब ध्यान दो, मैंने आपको क्या बताया, x अपॉन वाई इंटू 100। जो निकालना है उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे, और परसेंटेज में बदलने के लिए कितने से गुना, 100 से। हमें निकालना किसका मान था, तो हम 20 को ऊपर लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में निकालना था, 100, और परसेंटेज में बदलने के लिए कितने गुना, 100। यानी अगेन जवाब कितना आया, 20 आया। यहां पे अगर हम देखें तो 60 किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, 100, परसेंटेज में बदलने के लिए कितने से गुना, 100 से। 100 से 100 कटा, बचा कितना, अगेन यहां पे ध्यान दें, हमें निकालना क्या है, x किसके रिस्पेक्ट में, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से 100 कटा, बचा कितना,
यहां से हम यह देख रहे हैं कि अगर कोई भी वैल्यू हम 100 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो वह डायरेक्टली क्या बनता है, सेम वैल्यू परसेंटेज बन जाता है। हाँ है ना, किसी भी वैल्यू का 100 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज सेम वैल्यू होती है, किसी भी वैल्यू का 100 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज क्या होती है, सेम वैल्यू होती है। अब मैं यहां से हम आपको एक क्वेश्चन दें कि सर m इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 100, तो अब आपका जवाब तुरंत आना चाहिए। सर 100 है मतलब हमारा जवाब डायरेक्टली कितना आएगा, m परसेंटेज। हाँ है ना, मतलब हम किसी चीज को 100 मान लें तो वह डायरेक्टली क्या बन जाएगा, परसेंटेज या वैल्यू बन जाएगा। अब हमने जो आपको इतना पार्ट कराया है इसका यूसेज पे हम क्वेश्चन करते हैं 2-3, कंफर्म। अब पहला क्वेश्चन लिखो आप, हाँ ये नोट कर लो आप। पीछे समझ में आया, ठीक। फर्स्ट डे लास्ट बेंच, समझ में आया आपको, कंफर्म ना। ऐसा तो नहीं सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हो गया, आप नीचे यहाँ पे नोट करके लिख लेना कभी फ्यूचर के लिए, नोट। पहले हिंदी में लिखो, कोई भी वैल्यू 100 के तुलना में, कोई भी वैल्यू 100 के तुलना में या 100 के रिस्पेक्ट में स्वयं परसेंटेज भी होती है, स्वयं या खुद परसेंटेज भी होती है। एनी वैल्यू बिकम percentage of itself, any value become percentage of itself with respect to 100, with respect to 100। हो गया, यहां से आपका नोट हो गया। अब एक क्वेश्चन लिखो आप, बोले लिखो, x इज, पहले या तो मैं बोर्ड पे इंग्लिश लिख रहा हूं, आप हिंदी लिखना। x y का 80% है, x y का 80% है, तो बताइए कि y x का कितना प्रतिशत होगा। x y का 80% है, तो बताइए कि y x का कितना प्रतिशत होगा। पहले हम आपको सॉल्व करा देते हैं। अगर हम इसको पहले बेसिक वे में सॉल्व करें, बिल्कुल बेसिक, तो बेसिक वे में हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमें पहला स्टेटमेंट यह गिवन पार्ट है और दूसरा क्या है, निकालने वाला। कह रहा है x इज, यानी x बराबर कितना परसेंटेज, 80%,
ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और किसका है, y। अब यहां पे ध्यान देना, आप परसेंटेज हटाने के लिए कितने से भाग देते हो, 100 से। तो यानी x बराबर 80/100 इंटू में क्या, y, इंटू में क्या, y है। y को हम दूसरी तरफ लाएंगे तो भाग में जाएगा क्या, तो यानी x अपॉन y बराबर 80 अपॉन क्या हो गया, कैंसिल किए तो यह कितना आया, 4/5 या 8/10 या 20 से कटा तो 4/5। निकालना क्या था सर, निकालना हमें किसकी वैल्यू थी, y की। अब आप बोलोगे सर नाउ y निकालना है तो y को ऊपर रखेंगे, किसकी तुलना में निकालना है, तो x को नीचे रखेंगे, और परसेंटेज में बदलना है तो कितने का गुना, क्योंकि हमें यह परसेंटेज पूछा था। तो y की वैल्यू जब यहां से आप देखोगे तो y की वैल्यू कितना है, 5, x की वैल्यू कितना हो गया, इनटू में क्या हो गया, 100। 4 से कट किया यह कितनी बार, 25 बार। 25 इंटू 4 कितना है, यह तो बिल्कुल डिटेल में है, 25 इंटू 5 125 है, यह तो डिटेल में है। लेकिन अभी मैंने यह आपको बताया कि सर कोई भी वैल्यू अगर आप 100 के रिस्पेक्ट में लेते हो तो वो क्या बन जाती है, खुद में परसेंटेज भी तो बनती है, हाँ है ना। यह x कितना परसेंटेज था, यह 80 तब होगा जब y 100 बन जाए। यही तो अभी मैंने आपको अपोजिट बताया, अगर हम x को 80 लेते हैं तो y को तुरंत कितना लेना पड़ जाएगा, 100। तो यहां से हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि सर मेथड 2 में अगर हम ध्यान दें, M2 जिससे तुलना करना हो, तुलना किससे करना था, पहले केस में किससे करना था, y से, तो y को आप क्या मान लो, 100 मान लो। अब जैसे यह 100 हुआ, x कितना था, 80 परसेंटेज था, तो 100 के रिस्पेक्ट में यह खुद वैल्यू भी बन जाएगी। अगर 100 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज बन रही है तो यह 100 के रिस्पेक्ट में वैल्यू भी अपोजिट बनेगी, कंफर्म, हाँ है ना। यानी x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू कितना हो गई, 100। निकालना क्या था आपको, 9। अब आप क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में निकालना था आपको y की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो y की वैल्यू यानी y अपॉन x इंटू क्या निकालना था, 100, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुना। तो y की वैल्यू 100 डिवाइड बाई कितना, 80, हाँ या ना, परसेंटेज में बदलने के लिए कितने गुना, 100 से। तो 20 से 4 बार और 20 से कितनी बार, 5 बार, और 4 से कितनी बार, 25 बार। 25 इंटू 5 कितना आया, 125। दोनों समझ में आया। लेकिन यह तब के लिए जब हमारा इंटीजर दे, जैसे 80, 50, 20, 30, कोई इंटीजर नंबर दे दे, कोई पूर्णांक संख्या दे। अगर फ्रैक्शनल देगा तो वो 100 के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए अभी आगे क्वेश्चन कराएंगे। यह दोनों समझ में आया या नहीं आया, नोट करो।